गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने हाल में ही गोविंदा को एक यंग को एक्टर नाम जिसका नाम था कोमल रानी स्वर्णकार के साथ देखे जाने पे कमेंट किया है। और उन्होंने कहा है कि गोविंदा अपनी बेटी की लड़की की उम्र के साथ घूम रहे हैं और उन्हें इस बात के लिए शर्म आनी चाहिए। उन्होंने गोविंदा को शुगर डैडी भी कहा है और गुस्सा जाहिर करते हुए कहा है कि अगर शुगर डैडी जिसके बन रहे हैं तो कपड़े तो ढंग के पहनो, क्योंकि हमको देखो हम क्या स्टाइल में रहते हैं, क्लास में रहते हैं। तो गोविंदा, और अब मैं आपको बता दूं, गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा की कहानी जो है लगभग 4 दशक पुरानी है, जो कि उनकी शुरुआत हुई थी एक गुप्त विवाह से हुई थी। दोनों ने मार्च 1987 में चुपचाप शादी कर ली थी, क्योंकि उस समय गोविंदा अपने करियर के पीक पे थे और उन्हें अपनी शादी को छुपाया था और उनको डर था कि उनकी जो रोमांटिक हीरो वाली छवि है उस पर असर पड़ सकता है। गोविंदा ने सुनीता आहूजा की बातों पर तीखा रुख अपनाते हुए कहा है कि वो बहुत सीरियस है, जिन्हें आजकल सफाई देने लगी है और दिल की साफ है, इतनी ज़्यादा साफ दिल की हो गई कि पति को ही साफ कर दे रही हैं। यूपी की एक पुरानी कहावत है कि हमारे घर आयो नहीं और बाहर आइए नहीं और बाहर कहीं खाइए नहीं, मतलब कि आप हमारे घर आएंगे तो आपसे खाना पूछा जाएगा, शायद ये ऐसा हो, और बाहर पे कहीं नहीं खाइए, ऐसा कमेंट गोविंदा ने जवाब में दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अब बाहर काम मिलता है तो मैं करता नहीं हूँ, और जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें वो हस्तक्षेप कर रही है, इंटरप्ट कर रही है। जब आप अपना काम कर रहे थे, चाहे वो खाने का शो या फिर लॉकडाउन यानी कि लॉकअप था, तो टीना से कह के दोनों शो में आपने मुझे यूज किया, बुलवाया, खैर मुझसे सेवाएं ली, खैर वो आपका हक है। अब वक्त है, मैंने जब फिल्म शुरू की है तो आप मुझे बदनाम करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ रही। आप चाह रही है कि मैं लोगों के दिलों से उतर जाऊं, बदनाम हो जाऊं, या कुछ ऐसा हो जाए जिससे मेरा बिजनेस न हो, ऐसा गोविंदा ने रिप्लाई किया है सुनीता जी की कमेंट पे। गोविंदा ने आगे सुनीता आहूजा की बातों पे उन्हें और भी कुछ सुनाया और कहा है कि जो गोविंदा की जो हीरोइन है कोमल रानी स्वर्णकार, जो यूपी की हैं शायद, उनको लेके जो कुछ बातें कही गई उनसे भी वो काफ़ी मतलब गुस्से में उन्होंने कहा है कि किसी गरीब परिवार के लोग को जिस वक्त फिल्म में लाइन में लाया जाता है तो उसे इस कदर लज्जित या जलील या बदनाम न कीजिए कि वो भाग जाए, वो डर जाए। आप में क्षमता है, आप में ताकत है, शोहरत, इज्जत, दौलत सब मिली है, ऊपर वाले ने दी है, ये अच्छी बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके पास नहीं है आप उसे जलील करें, ये आपको शोभा नहीं देता है। और उम्र का ये जो सिलसिला आपने चलाया है, तो मैं आपको याद दिला दूँ कि देश के सभी बड़ी कलाकार जो हैं अपनी से छोटी लड़कियों को डेट करते हैं, उनके साथ काम करते हैं और अच्छा फिल्म करते हैं, नाम, शोहरत, इज्जत सब कमाते हैं। तो इससे युवाओं को साथ काम करने का मौका मिलता है, इसीलिए वो भी ऐसा कर रहे हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है, ऐसा गोविंदा ने जवाबी तौर पे कहा है। तो ये सारी बातें जो गोविंदा और उनकी वाइफ के बीच में जो कमेंट पास हो रहे हैं उससे हो रहा है। तो उनकी जो फिल्म है आने वाली, बात करें गोविंदा जो जिस लड़की के साथ डेट करे, उनके साथ कोई फिल्म आने वाली है, रूपा और दुनियादारी, उसी की वो हीरोइन है कोमल रानी स्वर्णकार, जिसे कुछ समय से गोविंदा के साथ देखा जा रहा है। कई बार सुनीता ने भी अपनी उम्र इंटरव्यू में जिक्र किया कि उन्होंने कोमल जो नाम है उनसे उन्हें चिढ़ हो गई है, क्योंकि कोमल शायद गोविंदा की रूमर्ड जो गर्लफ्रेंड है उनके साथ उनका ही नाम है, और कई सालों टाइम से गोविंदा को उनके साथ देखा जा रहा है। गोविंदा सुनीता जी को काफ़ी टाइम से चीट कर रहे हैं और उनके साथ धोखा हो रहा है, और सुनीता जी खुल के ये बातें अब सामने आ रही है। तो कई लोग का ये भी कहना है कि सुनीता जी गोविंदा को डिवोर्स क्यों नहीं दे रही, अगर ऐसा ही है तो कई बार ऐसा होता है कि रिश्ता जब बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, सब बहुत ज़्यादा लंबा समय बिताने के बाद डिवोर्स के चक्कर में कौन पड़ेगा इतनी, तो ऐसी भी चीज़ें हो जाती है। इतनी प्रॉपर्टी जो होती है या फिर जो भी एसेट बनाए होते हैं वो सब को रिलेटेड होते हैं और उसको मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है, या फिर जो इतनी मेहनत से नाम बनाया है, लाइफस्टाइल बनाई है, इज्जत बनाई है, उसको अगर डिवोर्स दे देंगे तो इस उम्र की इस पड़ाव पे जो इतना कुछ संजोया है वो बिखर जाता है, और इसके जो फ्रूट है, इसकी जो फल है, लाभ है, जो कमाया है, वो सब कोई दूसरा तीसरा ले जाता है। तो अभी ना गोविंदा के 2 बच्चे हैं जो काफ़ी बड़े हैं, टीना और यश, उनका भी सोशल सर्कल है, तो उन पर भी काफ़ी इफेक्ट होता होगा इन चीज़ों का, क्योंकि गोविंदा को इस पॉइंट पे, इस एज में ऐसा नहीं करना चाहिए जहां उनकी वाइफ ने उनके साथ इतना लंबा टाइम बिताया, उनकी लाइफ सेटल्ड भी की है, और इन सब में अब जो कोमल है वो अपनी जगह बना रही, क्योंकि उनको फिल्मों में आने का मौका मिल रहा है, तो वो ये क्यों छोड़ेंगे, और वो अपॉर्चुनिस्टिक है, अपनी अपॉर्चुनिटी ले रही है। गोविंदा सुनीता जी की शादी को ऑलमोस्ट 40 साल हो गए, और जब से सुनीता जी 18 साल की तब से उनके साथ है, जो गोविंदा के साथ है, और वो कभी सामने नहीं आई, मीडिया के सामने नहीं आई, खुल के सामने नहीं आई। लेकिन अब वो 3-4 साल से जो है मीडिया के सामने खुल के आ रही है, अपनी बातें कह रही हैं, कमेंट्स पास कर रही हैं, जिससे जो इस वजह से लग रहा है कि शायद गोविंदा जी हैं जो उन्होंने इतने साल से जो चीट कर रहे थे, या फिर बहुत सारी अफवाह की बात भी है जो उन्होंने लॉकअप में गोविंदा के बारे में कहा है। तो शायद ये सब रीज़न है कि सुनीता जी अब खुल के सामने आ रही, अपनी बातें कह रही, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और ऑफकोर्स जिसने 40 साल बिता दिया हो किसी के साथ, अपना सब कुछ दे दिया हो, और वो इंसान अगर आपको एक वक्त में मतलब
छोड़ दे, अटेंशन देना छोड़ दे, आपको चीट करे और आपको जो है वो जो हक है आपका वो ना दे, तो ऐसी चीज़ें हो जाती है। आपकी क्या राय है इन सब के बारे में? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या ये चीज़ें सही है, क्या ये ऐसी चीज़ें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कि अपनी कमेंट राय ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में बताएं।